अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से अदावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे अंबर जिसकी शादी तो हो गया किस्सा खत्म। मगर यहाँ पर अजित की वालदा की तो जेलसी नहीं जाती। अब तो उनकी जिद है कि जिस तरह से मेरे भाई ने अंबर की शादी की इतने ऊंचे घराने में, और उससे ऊंचे घराने की लड़की लाएंगे हम। और वहाँ पर मारिया की मंगनी जो कि फाहद से हो चुकी है। अरीबा ही फाहद को पसंद करती थी, उसी से शादी करना चाहती थी, मगर उसकी शादी हो गई रिहान से। मगर ऐसे में अरीबा अपने अरमानों का बदला लेने के लिए बहुत बड़ी चाल चलती है। उसने चेहरे पर हंसी रख के सबके दिल भी जीत लिए। फाहद और मारिया का निकाह भी हो गया। तो ऐसे में वो अपनी वालदा से कहती है, जब फाहद ने मेरे लिए प्रपोजल भेजा था तो खाला अम्मी ने फौरन मेरे लिए रोना डाल दिया था या नहीं। ये सुनकर वो तो खामोश हो जाती हैं, बल्कि उनका मानना तो यही है कि जो होना था वो हो गया। तो अरीबा ने भी कह दिया कि हाँ, जो होना था हो गया, मगर जो होना है वो भी होके ही रहना है। क्योंकि इस अरीबा ने निकाह से पहले ही अपनी सारी चालें सोच ली थी कि मैं फाहद और मारिया के रिश्ते को खराब कैसे करती हूँ। अब ऐसे में मारिया का हो सकता है यही कजन हो जो उसके पास आता है, खुशी खुशी उस पर तंज भी करता है। मुझे तो लगा था ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाएगी, पर तुमने मुझे धोखा दे दिया ना। सामने खड़ा फाहद जिसने ये सब देखा, उसे तो सख्ता तारी हो गया कि इसकी मारिया से इतनी फ्रैंकनेस है और मुझे मालूम ही नहीं था। यूँ उसके दिल में बदगुमानी का बीज तो आ गया। फिर यूँ ही खाना खाने के बाद जब अरीबा चाय लेकर आ रही थी तो देखती है कि फाहद ने मारिया का हाथ थामा है, उससे बातें कर रहा है। अरीबा को अपने सामने देखकर तो ये मारिया घबरा जाती है और अपना हाथ छुड़ा के चली जाती है। अब ऐसे में समझ तो गई कि इसने और चाल क्या चलनी है। मैं इस मारिया को फाहद के करीब होने नहीं दूंगी। फिर इसी दौरान फाहद अरीबा का बाहर हाथ भी पकड़ता है। रिहान ने देखा तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगा, फौरन से उसे आवाज देता है और वो चौंक गई। खैर फिर यूं ही आज की दावत से फारिग होने के बाद जब मारिया अरीबा के पास आती है, दोनों एक साथ बैठती हैं। तो ये अरीबा क्योंकि मारिया के दिल में जगह तो बनाई चुकी है, उसे समझाती है फाहद से रिजर्व रहो, उससे डिस्टेंस रखो। यूँ अच्छा नहीं होता रुखसती से पहले वो इस तरह से तुम्हारे साथ फ्रैंक हो। यूँ ये अरीबा अच्छी भी बन जाती है और मारिया को फाहद से दूर भी कर देती है, जिसके बाद तो ये मारिया फाहद से बहुत दूर रहती है, उसे ठीक से बात भी नहीं करती। तो दूसरी जानिब अजयत के मामू का अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो उन्हें लेकर बहुत ज्यादा परेशान हुआ। बहन भाई दोनों ही जल्दी में हॉस्पिटल जाते हैं और यहाँ पर अरीबा फाहद और मारिया के दरमियान दूरियां तो ला चुकी है। वो ठीक से फाहद से बात नहीं करती तो फाहद उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होता है। आखिर अरीबा से उसने गिला किया। कौन लड़की निकाह होने के बाद ये कहती है कि वो नहीं मिल सकती, तो अरीबा ने बिल आखिर कह ही दिया। जब कोई किसी और को पसंद करता है और रिश्ता कहीं और तय हो जाता है तो एडजस्ट होने में टाइम तो लगता ही है। असल में क्या है तो ये अरीबा अपने दिल की बात रही है, मगर निशाने पे लाई है ये मारिया को। यूं ही कुछ ही लम्हे बीते थे कि सामने से मारिया आ जाती है अपने उस कजन के साथ, और वो भी बड़े हंसते मुस्कुराते हुए। फाहद ने एक बार फिर से मारिया को उसके साथ देखा तो हक्का बक्का रह गया और समझ गया जो अरीबा ने कहा है और जो उसने देखा कि अरीबा की बात सच्ची है। वो मुझे पसंद ही नहीं करती थी, मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस निकाह तो मुझसे कर लिया। अब यही गलती फाहद सुधारेगा बहुत आगे चलकर, जब मारिया अपने इस दोस्त कजन के साथ काफी फ्रैंक होती चली जाएगी और अंदर ही अंदर से ये अरीबा अपनी चालें भी चलती रहेगी।